हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 का समय चल रहा है और इसमें बच्चे भी थोड़े अफेक्ट हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो थर्ड वेव आने वाली है संभवतः वो बच्चों को इन्फेक्ट कर सकती है। तो मुझे लगा क्यों ना इस बारे में जानकारी शेयर की जाए, क्योंकि जानकारी से ही हम ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य आपको जानकारी देकर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसके लिए हम सजेस्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें उपयोगी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। जब से ये कोविड-19 इन्फेक्शंस चल रहे हैं तो उसमें देखा गया कि जैसे यूएस में काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी अफेक्ट हुए और ये 4 जून तक इनमें इनकी संख्या लगभग 4000 ऐसे बच्चों की थी जो कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से सफ़र कर रहे थे कोविड-19 होने के बाद। ऐसे बच्चों में पहले प्रीवियसली इन्फेक्शन हुआ और उसके काफ़ी समय के बाद में इस तरह के इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स डेवलप किए और जिसमें से कुछ ज़्यादातर तो ठीक हो गए, कुछ में ये डेथ भी कॉज कर गया। जैसे 4000 के लगभग अगर इन्फेक्ट हुए थे तो लगभग 36 बच्चों की डेथ्स भी हुई हैं। तो इनके क्या सिम्टम पैदा होते हैं या इनके क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जिनको जानकर पहचान कर हम बच्चों में उसके बारे में सतर्क रह सकते हैं। ऐसा देखा गया कि जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे थे उनमें कुछ समय के बाद में उनके ठीक होने के बाद में कुछ विशेष लक्षण प्रकट हुए और ये जो लक्षण थे वो बेसिकली हाई ग्रेड फीवर था, फिर पेट में दर्द, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया और आँखों का लाल होना, धड़कन का तेज हो जाना, रेस्पिरेटरी जो रेट है वो भी बढ़ा हुआ पाया जाना और साथ ही में कई बच्चों में कन्फ्यूजन जैसे सिम्टम्स देखे गए। तो ये जब सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए तो उनको आइडेंटिफाई किया गया कि ये ऐसे बच्चों में पाए गए जिनको कि ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका था। तो जो यूएस में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है तो उसने और एनआईएच और उसके साइंटिस्ट ने मिलकर ये स्टडी करना स्टार्ट किया कि ये किस वजह से होता है। अभी एग्जैक्ट कोई रीज़न तो सामने नहीं आया है, फिर भी इसे माना गया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का या वो बच्चे जो कि इन्फेक्ट हुए थे उनके इम्यून सिस्टम का डिलेड यानी देर से आया हुआ रिस्पॉन्स और एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया हुआ रिस्पॉन्स था जो कि इन्फ्लेमेशन के रूप में जिसने विभिन्न प्रकार के बॉडी सिस्टम को अफेक्ट किया। इसने शरीर के विभिन्न भाग जैसे कि आँखें, त्वचा, हार्ट, लंग, किडनीज यानी कि जितने भी वाइटल ऑर्गन्स थे, इवन जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सभी को अफेक्ट किया और उससे रिलेटेड सिम्टम्स ही इसमें नज़र आए। तो ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन जो पोस्ट कोविड टाइम में आया, इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चला है, लेकिन सिम्टम्स के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। तो इसमें इसके प्रति अलर्ट रहिए और अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो इसमें इमीडिएट कंसल्टेशन ज़रूरी है। जब तक कि मेडिकल सहायता नहीं मिलती है तब तक हम देख लेते हैं कि कौन सी हमारी होम्योपैथिक औषधियाँ हैं जो इसमें सहायक सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। एक दूसरा कंसेप्ट भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और यानी ये हमारी तैयारी है या सावधानी है जो कि प्रिवेंशन एस्पेक्ट में हमें ले जा रही है। और यदि सिम्टम आते हैं तो इमीडिएटली इन मेडिसिन का सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है या कॉम्प्लिकेशन से रोक सकता है। तो सबसे पहले जिस मेडिसिन का मैं नाम लेना चाहूँगी वो है बेलेडोना 200। बेलेडोना 200 इन्फ्लेमेशन के लिए
बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जब कभी भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें फर्स्ट मेडिसिन के रूप में प्रिस्क्राइब की जाती है, तो ये मेडिसिन यूज़फुल हो सकती है। दूसरी मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन के लिए है, ये एक बायोकेमिक सॉल्ट है, फेरम फॉस 6x। तो ये फेरम फॉस 6x पोटेंसी में दिया जाना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है, जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है तो उसमें, और हाई ग्रेड अगर फीवर के साथ में हो तो उसमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। एक मेडिसिन जो कि डॉक्टर रैकवेक की है, R1, ये इन्फ्लेमेशन ड्रॉप्स हैं, इनका भी इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये जो मेडिसिन है बेसिकली इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ की जाती है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए गए हैं वो बेलेडोना, जो कि हम जानते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, एपिस मेलिफिका, वो भी इन्फ्लेमेशन और सूजन के लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में जानी जाती है, उसको इसमें मिलाया गया है। और डॉक्टर रैकवेक R1 इन्फ्लेमेशन ड्रॉप का इस्तेमाल हम बच्चों के केसेस में 5 ड्रॉप्स थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार करवा सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, एक अवेयरनेस के लिए है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन जो कि कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। तो उनके से सीख लेकर हम आगे आने वाले समय में इस पैंडेमिक में बच्चों को बचाने के लिए इस प्रकार की तैयारी रख सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसके बारे में जो और भी इंफॉर्मेशन या मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें मैं शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।